57। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है क्या, a बराबर में दिया हुआ -1 और d बराबर में दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो प्रथम 4 पद अगर लेते हैं हम तो a हो गया a प्लस डी। ठीक है, फिर होगा a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, जो पद रखने पर है। ठीक है, तो देखिए आप a का मान क्या हो जाएगा -1। ठीक है, और a प्लस डी जो दूसरा पद है तो -1 और प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 -2 और प्लस 1 बराबर में क्या -1/2 हो गया। फिर दूसरा में क्या होगा, तीसरा में a प्लस 2d, तो देखिए a -1 और प्लस 2 गुने 1/2, ये भी कर दिया तो क्या होगा -1 प्लस 1 बराबर में क्या होगा 0। अब क्या है, ये इसको निकालेंगे a प्लस 3d, तो a -1 हो गया प्लस 3 गुने 1/2, तो -1 प्लस 3/2, ये सबको एलसीएम निकालेंगे 2 -2 प्लस 3 बराबर 1/3, सॉरी 1/2। तो इसका एपी क्या हो जाएगा बाबू, एपी फर्स्ट में क्या निकाला गया -1 और दूसरा में -1/2 और तीसरा में 0 और चौथा में 1/2, ये आपका हो गया एपी आंसर। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए इन बराबर में 3 और tn बराबर में हो जाएगा आपका 16 और सातवें पद से 12 अधिक है, तो an a7 प्लस a5 बराबर में 12 माइनस, तो देखिए a7 बराबर में a प्लस 7 - 1 इंटू डी, तो a7 बराबर में a प्लस 6d और a5 बराबर में a प्लस 5 - 1 इंटू डी और a5 बराबर में a प्लस 4d। ये क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देते हैं। ठीक है, a7 माइनस a5 बराबर में 12, a प्लस 6d और माइनस a प्लस 4d बराबर है 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर है 12, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों घटा देंगे, तो 2d बराबर है 12, d बराबर में 12/2, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, tn बराबर में a प्लस n - 1 इंटू डी, देखिए tn कितना दिया हुआ 16 दिया, बराबर में a प्लस n आपके पास 3 माइनस 1 और गुने में d, तो 16 बराबर में a प्लस 2d, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान देने पर, देखिए 16 बराबर में a प्लस 2 इंटू 6, 16 बराबर a प्लस 12, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर में 16 माइनस 12, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 4। अब तो AP बराबर में पहला पद 4 और दूसरा पद क्या आ रहा है 6, तो मतलब 10 आएगा, फिर 10 6 16 आएगा डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरीके से जुड़ते हुए चला जाएगा। ये आपका निकल गया नए AP।